पहला क्या बोले, एरे क्या है हमारा, कलेक्शन है सिमिलर डाटा आइटम्स का। दूसरा क्या है, ये स्टोर होता है हमारे मेमोरी में कंटीन्यूअस या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब हर एक का एक साथ स्टोर होते हैं, कि जब भी एरे को क्रिएट करते हैं तो ये करता है जितना हमारा एरे का साइज है उतने ब्लॉक का एक क्या करता है, हमारे मेमोरी में उतने ब्लॉक का एक तुमको ब्लॉक क्रिएट कर देता है। उसका अलग अलग कंपार्टमेंट, जैसे यहाँ हम 10 लिए थे, तो 10 ब्लॉक का क्या किया, एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया 10 ब्लॉक का। अब हम उसमें हर का अपना अपना एड्रेस है और ये कंटिन्यूअस स्टोरी है। यही बोले लिंक लिस्ट के केस में ये काम नहीं होता, वहां लिंक लिस्ट में तुमको कंटिन्यूअस स्टोर नहीं होती है, सिर्फ जुड़े एक दूसरे से किससे रहते हैं, तो एड्रेस से। वहां पे एक पॉइंटर वेरिएबल, हर नोड पे एक पॉइंटर वेरिएबल एग्जिस्ट करती है, हर नोड पे वो पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब आपको जाना है तो उस एड्रेस की हेल्प से तुम जा सकते हो। ये था। अगला देखो, देखते हैं क्या है, इसको पहले क्लीन कर दे। ओके, अब अगला पॉइंट क्या था हमारा, देखो अगला बोल रहा है कि ये क्या है, एक टाइप ऑफ डिराइव्ड डाटा टाइप है। ये एरे जो है, एरे हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, पॉइंटर हुआ, ये सब हमारे डाटा पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब को हम डिराइव करते हैं। हमारा पहले से हमारे डाटा टाइप्स कौन से, इंट है, फ्लोट है, कैर है, ये डबल है, लॉन्ग है, ये सब है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। एरे स्ट्रक्चर ये सब एग्जिस्ट नहीं करती, ये सबको हम क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करता है खुद से। कैसे, उसी की हेल्प से। हम अपने जो पहले से एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसके हेल्प से हम लोग इसको करते हैं। एरे कोई एग्जिस्ट इनबिल्ट नहीं है, हम इसको क्रिएट करते हैं। अगर इनबिल्ट रहता तो इसका कुछ कीवर्ड रहता ना। इंट के लिए क्या है, इंटीजर डाटा टाइप के लिए हमको कीवर्ड है इंट कीवर्ड। फ्लोट डाटा टाइप के लिए कीवर्ड है फ्लोट। लेकिन एरे डाटा टाइप के लिए कोई कीवर्ड है, एरे डाटा टाइप के लिए कोई कीवर्ड नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग या बिल्ट इन डाटा टाइप है उससे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, एरे को, स्ट्रक्चर को। इसलिए इसको कहा जाता है डिराइव्ड डाटा टाइप, एरे को डिराइव्ड डाटा टाइप कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, कैर, डबल etc। अभी बताए कि ये क्या, इसका क्या यूज होता है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है या बिल्ट इन डाटा टाइप है, जो इंट, कैर, फ्लोट, डबल है, इन सब का कलेक्शन को हम स्टोर करते हैं। एक्चुअली इनिशियल क्या हुआ था, जब इनिशियल सी डेवलप किया तो इनिशियल सी में सिर्फ यही 4 एग्जिस्ट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम में आई, जैसे अब इंटीजर के साथ डील करते थे, अगर इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल लिए तो अगर हम 2-4 वेरिएबल लेना है तो ठीक है ले लिए। लेकिन अब हमको मान लो हमको 40 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो हमको उसके लिए 40 वेरिएबल लेना पड़ेगा। 40 स्टूडेंट का अगर हमको रोल नंबर स्टोर करना है, 40 वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको 40 को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसमें सोचो कितना हैक्टिक होता था, कितना हैक्टिक होता था कि ये 40 को थी में डिक्लेयर करना, मतलब 5-10 लाइन में तो तुम्हारा वेरिएबल ही डिक्लेयर होगा। तो वो जो प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को फिर क्या किया गया, इसी के हेल्प से, इस प्रिमिटिव डाटा टाइप की हेल्प से क्या किया गया, डिराइव डाटा टाइप बनाया गया, एरे स्ट्रक्चर ये सब बनाया गया था, ताकि हम क्या कर सके, ये सभी कलेक्शन है प्रिमिटिव डाटा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो 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 यस सर। अरे आवाज यस आ रही है ना, आवाज? सभी का नेटवर्क खराब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला कहा कि also had capability to store the collection of derived data type like pointer, structure etc। अब कहा कि ये पहला, इससे पहला पॉइंट क्या था कि ये इस क्या करता है, कलेक्शन है तुमको प्रिमिटिव डाटा टाइप का, जैसे इंट, फ्लोट, कैर का। अब बोला कि इसके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि ये डिराइव्ड डाटा टाइप जो पॉइंटर और स्ट्रक्चर है इसके कलेक्शन को भी स्टोर कर सकता है। पहला पॉइंट क्या बोला गया कि एरे क्या है हमारा, कलेक्शन है प्रिमिटिव डाटा टाइप का, जो है इंट था, फ्लोट था, क्या था। अब बोला कि एरे के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये डिराइव्ड डाटा टाइप जो है, जैसे पॉइंटर और स्ट्रक्चर है, इन सभी के कलेक्शन को भी स्टोर कर सकती है। ये था। अगला पॉइंट था कि ये, अगला आया हमारा डाटा स्ट्रक्चर के केस में कि ये सबसे सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है।
एरे हमारा सबसे सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। अगला है कि एवरी डाटा इन एन एरे आर कॉल्ड एलिमेंट और डाटा आइटम। अब एरे में प्रत्येक डाटा को हम लोग क्या करते हैं, एरे में प्रत्येक डाटा को हम लोग एलिमेंट कहते हैं या डाटा आइटम कहते हैं। एरे में हम लोग प्रत्येक डाटा को डाटा एलिमेंट या डाटा आइटम कहते हैं। तो ये अलग। और अगला पॉइंट क्या था कि एलिमेंट इन एरे हैज सेम वेरिएबल नेम बाय बट डिफर बाय इंडेक्स नंबर। और लास्ट पॉइंट क्या था कि एरे में जो एलिमेंट्स है उस सारे एलिमेंट का सेम वेरिएबल नेम होता है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफर करते हैं इंडेक्स नंबर से। तो ये अलग अलग पॉइंट्स थे। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत, अगर किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लो। जल्दी बताओ, आगे मूव करें। बोलो क्या। हाँ प्रिया, हेलो। क्या इंडेक्स नंबर? अच्छा, इंडेक्स नंबर एक्चुअली इंडेक्स नंबर क्या होता है, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। इंडेक्स नंबर पता, अभी एरे का जब हम फॉर्म देखेंगे ना, इंडेक्स नंबर एक्चुअली, हाँ समझ गए इंडेक्स नंबर तुम पूछ रहे हो क्या होता है। इंडेक्स नंबर एक्चुअली एरे में क्या करते हैं हम, इंडेक्स नंबर इन सेंस करने का मतलब कि एरे में हम है ना, हर एलिमेंट्स का एक नाम होता है, लेकिन उस सभी का एक क्या होता है, एक हम उन लोगों को नंबरिंग देते हैं। हम नंबरिंग करते हैं ना कुछ कुछ, तो वो नंबरिंग हम देते हैं, हर एलिमेंट को एक नंबरिंग देते हैं, उसको इंडेक्स नंबर कहा जाता है। हर एलिमेंट को क्या देते हैं, सारे का वेरिएबल तो एक है, लेकिन अब कुछ तो अलग करना है उसको, उसको अलग करने के लिए कुछ तो नेम देना पड़ेगा। उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर देते हैं। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक नंबर है, ये एक नंबरिंग है, उसका एक स्पेशल नेम है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। क्लियर है? yes, हाँ, तो ये अलग है। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर तुमको लेना है तो ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये अलग अलग जगह से किया हुआ। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस करना मिस किए थे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इन अनऑर्गेनाइज्ड वे। ये भी याद रखना कि एरे को इनिशियल जो हमें वहां स्टोर करते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है एरे इनिशियल, और इसी को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। सर फिफ्थ पॉइंट फिर से बता दीजिए। कौन सा? 6 फिफ्थ पॉइंट। अच्छा एक मिनट, हेलो। क्या? यस सर। अच्छा ठीक है चलो। हाँ बोलो, फिफ्थ पॉइंट कौन सा फिफ्थ है? 1 2 3 4, अच्छा ये। यस सर। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा था कि हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखे थे क्या कि एरे का है, हम क्या यूज करते हैं, एरे के यूज से हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप को कलेक्ट करते हैं, उसका कलेक्शन क्रिएट बनाते हैं। एरे क्या है हमारा? प्रिमिटिव डाटा टाइप जो इंट फ्लोट कैर या डबल, इसका कलेक्शन है। उसके कलेक्शन को हम एरे के हेल्प से स्टोर करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो इंट फ्लोट कैर है, इसके कलेक्शन को, जैसे इंटीजर टाइप के डाटा है, उस 10 डाटा को हमको कलेक्ट करना है तो एरे के हेल्प से हम कलेक्ट किए। फ्लोट टाइप का मान लो हमको 20 डाटा को कलेक्ट करना है, उसको हम एरे के हेल्प से किए। लेकिन बोला कि एरे के पास ये कैपेबिलिटी भी है कि ये जो डिराइव डाटा टाइप है, जैसे पॉइंटर और स्ट्रक्चर है, इसके कलेक्शन को भी स्टोर करे। क्या करे? एरे के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये क्या करे, जो डिराइव डाटा टाइप है उसके भी अति को कलेक्ट, उसको भी कलेक्ट करे, उसका भी कलेक्शन है, को स्टोर करे। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यही था कि ये मतलब ओवरऑल ये 2 पॉइंट का मतलब यही था कि हम एरे के हेल्प से ना केवल प्रिमिटिव डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, बल्कि हम डिराइव डाटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। यानी ओवरऑल एरे हमारा हर टाइप की तुमको का कलेक्शन है। हर टाइप के डाटा टाइप को हम कर सकते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे वो डिराइव हो। एरे इंटीजर को हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर, डबल, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, और इवन खुद के एरे को भी स्टोर। क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, क्या कह रहे हो?
एरे को हम लोग क्या करते हैं, सेम वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सभी का क्या होता है, डिफरेंट इंडेक्स नंबर होता है एरे का। अब इंडेक्स नंबर यही जो आई लिखते, इसके अंदर जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं यही, क्योंकि यही वो पार्ट होता है कि सबको इंडेक्सिंग करता है। मेरा सारे वेरिएबल, अगर मान लो हम A10 क्रिएट करते हैं, यहाँ पे A10 क्रिएट कर रहे थे अभी, तो A10 क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा था, अब हमको इसके अंदर हम 10 एलिमेंट का ये क्रिएट कर दिए, तो मेरा सारे का तो नेम यही है, सारे का A1 पे मान लो हम 5 स्टोर कर रहे हैं, सॉरी A1 नहीं लो, A0 पे हम 5 स्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही मान लो A1 पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 8 स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे ही मान लो A2 पे किए हम 3 स्टोर। तो ये सारे का नाम क्या है, सारे का नाम एक है, सभी का वेरिएबल तो एक है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, हम इंडेक्स कर रहे हैं, हर का अपना अलग अलग ये है, इंडेक्स एक वैल्यू, इसलिए इसको इंडेक्स कहा जाता है। यही इंडेक्स नंबर है, जो ये 0 है, तुम सबका नाम तो अलग अलग है, लेकिन इसको और इंडेक्स क्यों कहा गया, तो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर हमको ये A10 है और अगर इसमें हम वैल्यू स्टोर कर दिए, जैसे मान लो हम इसमें, अगर लास्ट में भी बताए थे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, अगर वैल्यू स्टोर कर दिए, मान लो 3 8 5 4, ऐसे मान लो एक हम ये क्रिएट किए एरे को। ऐसे हमारा एरे क्रिएट कब होता है, जब अगर हम प्रोग्रामर क्रिएट करता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जब प्रोग्रामर क्रिएट करता है तो एरे तुम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हो, तुमको एरे का साइज बताना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट तुम ऐसे लिख देते हो। ये लास्ट में भी बताए थे, लास्ट समय में भी बताए थे कि हम जब खुद से अगर लिखते हैं, हम अपना, हमको यूजर से नहीं लेना है अपने प्रोग्राम में एरे, हमको खुद से एरे अपना डिक्लेयर करना है, तो हमको वहां ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे कि अगर मान लो हमको 8 चाहिए, तो 8 हमारा कौन से प्लेस पे है, 0 और 1, अगर हम A1 निकाल करके दे देंगे, 8 निकल जाएगा मेरा, A1 अगर हम लिखते हैं। तो यहाँ इसलिए भी इंडेक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम ये क्या कर रहा है, सारा नंबर एक इंडेक्स से अति है, हम किसी भी नंबर को उसके अति से लिख करके निकाल सकते हैं, इसलिए इसको इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। क्लियर है प्रिया? ओके, तो ये था। अब देखो इसका किसी भी एरे का क्या होता है, 2 पार्ट होता है हमारा। पहला बिगिनर है ए, इसको वेरिएबल नेम का है, और इसको इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ये इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब कहता है कि किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, तो कह रहा है एलिमेंट ऑफ एरे आर सिंपली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। कह रहा है किसी भी एरे के एलिमेंट को हम सिंपली उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। और इंडेक्स नंबर कहाँ क्या होता है, इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, हमारा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। हमारा इंडेक्स नंबर बोला 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक जाता है। तुम ये बात अगर आगे करोगे, बता देते हैं, अगर जैसे ये किए, हमारा मान लो 10 एलिमेंट का ये, तो ये जो A0 होगा, ये जब A9 चला जाएगा ऐसे करके, तो 0 से 9 मतलब क्या हो गया, 10 हो गया, 0 से 9 हमारा 10 हो गया। और एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से चालू होता है, 1 से अगर चालू करोगे तो होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा 0 पोजीशन एम्प्टी रह जाएगा, वहां पे गार्बेज चला जाएगा, वहां पे गार्बेज चला जाएगा A0 पे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि एरे को हम जब भी स्टार्ट करेंगे, तो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक, तो जितना एलिमेंट स्टोर करना है उससे एक कम तक, अगर n एलिमेंट हमको स्टोर करना है n-1 तक, यानी अगर 10 एलिमेंट स्टोर करना है हम 9 तक ले जाएंगे, 20 एलिमेंट स्टोर करना है हमको 19 तक ले जाएंगे, 100 एलिमेंट स्टोर करना है हम 99 तक, 0 से 99 तक ले जाएंगे, 1000 करना है 0 से 999 तक ले जाएंगे, यानी हमेशा एक एलिमेंट बैक जाएगा। क्लियर है ये? हाँ, तो ये था ओवरऑल इसका नेटवर्क मतलब बहुत, तो ये था इंडेक्स नंबर। अब इसके बाद अगला याद कि हमको देखो यही इंडेक्स नंबर है, देखो कि हमारा क्या हो रहा है, एरे देखो कहां तक जा रहा है, एड 0 से लेकर के 1 2 3 n-2 n-1 तक जा रहा है। इसमें एड 0 क्या है, इसका फर्स्ट या बेस एलिमेंट है, ये हम उस समय भी बताए थे कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको जो पहला एलिमेंट होगा हमारा एरे का,
उसको तो फर्स्ट एलिमेंट तो कहेंगे ही, साथ ही साथ हम उसको बेस एलिमेंट भी कहते हैं। और ये हम पॉइंटर में देखे थे कि इसके एड्रेस को हम बेस एड्रेस कह रहे थे। तो ये जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट है, जिसका इंडेक्स नंबर कहो या जिसका ऐसे एड्रेस है ऐड 0, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट या बेस एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो सेकेंड एलिमेंट, ऐसे ये थर्ड एलिमेंट, और जो ये है n-2 ये सेकेंड लास्ट है, और n-1 हमारा लास्ट एलिमेंट है। क्लियर है ये? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो अगला हमारा नहीं है ये, अब आता है कि यहाँ एरे हम ये बना नहीं पाए, एक्चुअली हम आगे है बना हुआ लेकिन यहाँ नहीं बना, ये नहीं बना पाए। चलो हम यहाँ बता देते हैं। अब आया कि इंसर्टिंग की बात। हमको पता है कि डाटा स्ट्रक्चर, जब हम डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वहां भी बताए थे कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में तुमको 5 ऑपरेशन होंगे। कौन से 5 ऑपरेशन, किसी को याद है? अगर याद हो तो बताओ कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में 5 ऑपरेशन होंगे, वो 5 ऑपरेशन कौन थे? सब चुप हो गए, सब भूल गए नहीं? क्या करे, बोलो। अब ऑपरेशन नहीं याद है तो फिर कैसे आगे करोगे डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन? हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग अपने साइड से कोई मेहनत नहीं कर रहे। हम मतलब इतना मेहनत डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किए, क्योंकि अब हमको फर्स्ट ईयर की तरह नहीं पढ़ना है। तुम्हारे पास उतना समय नहीं कि फर्स्ट ईयर के तुम थोड़े तो पढ़ो, बहुत आगे टॉपिक पढ़ना है तुम लोग। वो ठीक है कि बहुत कोई कहेंगे क्या प्रोग्रामर खुद स्टोर करेगा, तो खुद प्रोग्रामर स्टोर करेगा डाटा को, तो वो कैसे करेगा? तो इसके लिए अभी बताए थे कि हम क्या करेंगे, जस्ट एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, एक एरे को हम क्रिएट किए, 10 एलिमेंट का एक एरे को क्रिएट किए, और इसका हमको क्या किए, इसमें हमको और डायरेक्टली हम ऐसे कर्ली ब्रैसेस ओपन करते हैं और इसके अंदर जो भी हमको एलिमेंट स्टोर करना है ये सर आप तो 10 बोले थे साइज लिखने के लिए। क्या हुआ? हाँ, ये साइज कोई हाँ सही है। जब हम अगर प्रोग्रामर एक डालेगा, प्रोग्रामर इंस्टेंस करने का मतलब जो प्रोग्राम कर रहा है, जो उस कोड को लिख रहा है, प्रोग्रामर की जैसे हम लोग प्रोग्रामर हो गए अभी, क्योंकि हम लोग उस कोड को लिखेंगे। हाँ, तो अगर प्रोग्रामर के द्वारा देना है तो ये हो गया, तो ये क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। हर बार तुम्हारा प्रोग्राम जब भी रन करेगा तुम्हारे एरे में यही डाटा जाएगा, तुम्हारे एरे में हमेशा यही डेटा जाएगा। तो ये प्रोग्रामर अगर डिक्लेयर करेगा एरे, तो ऐसे तुम डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल का नाम, उस बीच में खाली ये ब्रैकेट क्रिएट करोगे, ये ब्रैकेट को तुम नाम दे दोगे तब भी कोई, इस ब्रैकेट में साइज दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं साइज दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रोग्रामर का केस। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग एरे में कैसे इंसर्ट करवाते हैं, लूप्स के थ्रू। ये हम बताए हुए थे, हम क्या करते हैं, दूसरा लूप्स के थ्रू। हम यूजर को बोलते हैं कि आप बताइए, एक एरे को हम डिक्लेयर कर दिए, कैसे देखो, एक एरे को हम लोग डिक्लेयर कर दिए 10 साइज का एरे। अब यूजर को बोले कि आप बताइए कि आपको क्या स्टोर, मैसेज दिए कि printf, मैसेज हम दिए कि इंटर एलिमेंट्स इनटू एरे, इंटर एलिमेंट्स इनटू एरे, ये मैसेज हम यूजर को दिए, ये दिए। अब यूजर को इंटर करेगा तो यूजर क्या करेगा, इसमें 10 एलिमेंट इंटर करेगा है, हम बोले कि इंटर 10 एलिमेंट्स इनटू एरे, यूजर 10 एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट को हमको बार बार लेना है, तो बार बार लेना है तो हमको पता है कि जो काम या जो कोड को हमको बार बार करना है उस कोड को हम क्या करते हैं, लूप में डाल देते हैं। तो यहाँ हमको 10 इनपुट लेना है, तो 10 इनपुट हमको बार बार अपने स्कैनफ को चलाना है। हम यहाँ पे फॉर लूप चलाए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। अभी बताए थे कि हमको यहाँ जब भी 0 से लेकर, बताए थे कि एरे में हम जब भी करेंगे वर्क तो 0 से लेकर के 1 लेस तक, तो हमको 10 स्टोर करना है, तो 0 से 9 तक गए, ये किए। और यहाँ पे स्कैनफ दिए, स्कैनफ, और हमको पता है कि एरे में स्टोर के परसेंट डी, और एरे में डाटा कैसे स्टोर होता है, इंडेक्स से, इंडेक्सिंग से, तो हम यहाँ दे दी ai,
अब ये क्या करेगा, तुम्हारा आई का पार्ट को इटरेट करते जाएगा, 0 1 2 3 4 और ये इनपुट लेते जाएगा। A0 पे जो पहला एलिमेंट डालोगे वो A0 पे, क्योंकि हम आई डाल दिए हैं, और ये आई का वैल्यू जैसे जैसे तुम्हारा ये आई का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे चेंज करेगा। ऐसे स्टोर करते हैं हम लोग। क्लियर है? yes, बाकी सब हेलो? हाँ, तो जिसको डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा तो पूछना, ऐसा नहीं कि चुप रहा। तो ये हो गया तुम्हारा इंसर्शन की बात। अब हो गया कि अगला हमारा दूसरा था कि डिलीट कैसे करेंगे किसी भी को। तो डिलीट करने के लिए तुमको डिलीट कैसे करोगे? डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, तुमको जस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिलीट हैक्टिक है और नहीं, जिस अधिक को पॉइंट को तुमको डिलीट करना है उस पॉइंट के एलिमेंट को ये कर दो। जैसे हमको चाह रहे हैं कि हमको ये डिलीट करना है, इसका इस की हम बात करें, हमको 7 डिलीट करना है, तो हमको पता है 7 का इंडेक्स 1 है। A1 पे क्या करो, A1 को तुमको डिलीट करना है। डिलीट करने की बात है तो क्या हुआ जी, सभी का थी हो रहा है एकदम। तो डिलीट करने की बात है, किसको तब कैसे हम करें, बोलो? नेटवर्क इशू तो हम क्या करें? तो जो भी है चलो, डिलीट वैसा ही नहीं है। फिर अगला हमारा क्या आता है, अपडेट करने का। तो अपडेट करने के लिए कुछ नहीं है, तुम क्या करोगे अपडेट में, जैसे हमको यहाँ पे 7, बोलो सर डिलीट कैसे करेंगे? देखो डिलीट अभी हम बताएंगे, डिलीट हमको भी एक्चुअली इसका आज तक नहीं, देखो यही होता है ना, बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास में तुमको डिलीट। अपडेट अभी देख लेते हैं कैसे। तो अपडेट करने के लिए हमको जस्ट क्या करेंगे, जिस प्लेस को अपडेट करना है वहां का हम डाटा को ये कर देंगे। अब ये क्या करेगा, जो A1 पे 7 है 6 से रिप्लेस हो जाएगा। ये बात तो हमको पता है कि अगर हम एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर कोई डाटा स्टोर्ड है, उस वेरिएबल में अगर कोई डाटा स्टोर्ड है, अगर उस वेरिएबल में हम दूसरा डाटा स्टोर कर दे तो पुराना वाला डाटा उसका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अपना चीज को अपडेट कर सकते हैं। अब इसी में तुम चाह रहे हो कि इसका हर एलिमेंट अपडेट हो जाए, तो लूप चला दो, और लूप चला करके ये कर दो, तुम ये काम कर दो। तो अब तुम्हारा जो प्रीवियस वाला रहेगा फिर से उसमें इंसर्शन कर दो, तो प्रीवियस वाला सारा डाटा तुम्हारा अपडेट हो जाएगा नया थी डाटा से। क्लियर है ये? हेलो? yes, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल। हमारा डिलीशन का एक नहीं है, डिलीशन में एक्चुअली होगा क्या इसको, हाँ अभी बताएंगे आगे, वही है आज सॉर्टिंग ही बताएंगे। क्यों थी सॉर्टिंग पहले बताएंगे, फिर सर्चिंग बताएंगे। क्योंकि सर्चिंग का क्या है, सर्चिंग की अगर बात आती है तो 2 ही सर्चिंग हमारा होता है। सर्चिंग के लिए 2 ही एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम है, एक 2 भी नहीं, एक ही है। एक आता है तुम्हारा, जैसे हम लास्ट में भी बताए थे, लीनियर सर्च होता है, एक लीनियर सर्च होता है, और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। हाँ, तो लीनियर सर्च तो कुछ नहीं है, लीनियर सर्च तो तुम्हारा जस्ट ये कहने के लिए एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च तुम्हारा क्या है, मतलब कि हम क्या करें, हर एक एलिमेंट को उठाते जाए और उससे कंपेयर करते जाए। जैसे हमको बोल दिया यूजर, क्या हम, एक मिनट रुकना, यूजर हमको बोल दिया कि हम क्या, आपको क्या करना है, 6 ढूंढना है। मेरा एक एरे है, ये मान लो एक एरे है, इस एरे में बोला हमको 6 ढूंढना है। तो लीनियर सर्च अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 6 को मान लो एक ए में स्टोर कर दिए, और हम अब क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे इसका इंडेक्सिंग के थ्रू और उससे कंपेयर करते जाएंगे, लूप चलाएंगे, और लूप चला करके हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे। इससे कंपेयर करेंगे, क्या ये 6 है, नहीं है, क्या ये 6 है, नहीं है, क्या ये 6 है, नहीं है। और अगर ये 6 होगा तो इसका हम क्या करेंगे, पोजीशन को रिटर्न कर देंगे कि हाँ आपको, आप जो 6 ढूंढ रहे हैं वो एरे में इतने पोजीशन पे स्टोर है। तो ये लीनियर है। और बाइनरी जो दूसरा होता है, वो बाइनरी हमेशा वर्क करता है तुमको सॉर्टेड एरे पे, इसलिए पहले हम लोग सॉर्टिंग देखेंगे, फिर सर्चिंग देखेंगे। और ये अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज भी मैसेज किए कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या होगा, हर जगह अप्लाई होगा। जो तुम्हारा सॉर्टिंग और इस एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम ऐसा नहीं है कि तुम सी में पढ़ रहे हो तो तुम C++ में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, वहां भी ये अप्लाई होगा। हम PHP में अप्लाई किए हुए हैं इसको, PHP एक वेब डेवलपमेंट का लैंग्वेज है,
उसमें हम इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को बबल सॉर्ट या लीनियर बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम को हम अप्लाई किए थे। तो ये नहीं है कि जो अब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक सिर्फ सी में अप्लाई होगा, C++ में भी अप्लाई होगा, जावा में भी होगा, पाइथन में भी होगा, हर जगह होगा। हाँ, अप्लाई होने का तरीका अलग होगा क्योंकि ये एल्गोरिथम है, कोई एक कथी नहीं है, इसका तरीका अलग होगा, सिंटैक्स चेंज करेगा, लेकिन जो लॉजिक है लॉजिक वही रहेगा, वो लॉजिक यही रहेगा। यही काम तुमको सर्चिंग में भी होगा, सर्चिंग का जो लीनियर और बाइनरी सर्च है वो भी। फिर अगर सॉर्टिंग की बात करें तो ये सॉर्टिंग जो पढ़ रहे हैं इस सॉर्टिंग से तुम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट कर सकते हो। नहीं तुम सिर्फ एरे को, तुम लिंक लिस्ट को भी सॉर्ट करोगे, तुम आगे आगे चल के पढ़ोगे स्टैक उसको भी सॉर्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर आई डोंट थिंक, हमको नहीं लगता है कि हम डिस्कस सॉर्टिंग हमारा कि अभी हम बताए कि अब ये तो हमारा जो भी था इंसर्शन था, सेलेक्ट अपडेशन था, डिलीशन था। अब हमारा एक्चुअली सॉर्टिंग होता क्या है, तो कहता है सॉर्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट और डाटा इनसाइड ए डाटा स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और यहाँ देखो डिफिनेशन में क्लियरली लिखे हैं इनसाइड ए डाटा स्ट्रक्चर, इनसाइड ए एरे नहीं लिखे हैं। अगर सॉर्टिंग सिर्फ एरे में होता तो हम ये लिखते प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट और डाटा इनसाइड एरे, यहाँ हम सीधे डेटा स्ट्रक्चर लिखे, यानी ये किसी पे भी अप्लाई होगा। तो कह रहा है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में जो एलिमेंट्स है ये डेटा उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है उसी को सॉर्टिंग कहते हैं। हमारे कहा क्या है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में जो डेटा है या एलिमेंट्स है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। अब आया सॉर्टिंग क्यों जोड़ी है, तो पहला है कि टू मेक डेटा इनसाइड ए डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंग। तो अभी भी डिस्कस किए थे कि हमारा जो यूजर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, हम तो डेटा स्ट्रक्चर बना के यूजर को दे दिए, हम डेटा स्ट्रक्चर बना के यूजर को दे दिए, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का हमारा पर्पस क्या था कि डेटा स्ट्रक्चर एक क्या करेगा, डाटा को ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल रखेगा। लेकिन यूजर तो उसमें ऑर्गेनाइज और यूनिक मीनिंगफुल डाटा डालेगा नहीं। तो फिर हमारा काम होगा, ये प्रोग्रामर का काम होगा कि वो अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा मैकेनिज्म भी सेट करके दे कि जिसके थ्रू क्या हो, यूजर कैसा भी डाटा डाले, किसी भी फॉर्मेट में डाले, वो फाइनल जो आए उस डेटा स्ट्रक्चर से रिजल्ट वो ऑर्गेनाइज में ही है। प्रोग्राम मेरा यूजर मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में किसी भी फॉर्मेट में डेटा दे, कैसे भी डेटा दे, मतलब किसी भी ऑर्डर में दे, मेरा वो हमेशा ऑर्गेनाइज ऑर्डर में आए। तो वही मैकेनिज्म हमारा सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है। हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगा दिए, अब जो हमारा डेटा आएगा यूजर को बोले आप कैसे भी डालिए, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो अपना मैकेनिज्म लगा दिए। आपका डेटा आएगा वो हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से गुजरेगा, इससे गुजरेगा, वो फाइनल ऑर्गेनाइज होगा। अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बोला कि टू मेक सर्टेन ऑपरेशन लाइक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग और डेटा स्ट्रक्चर इजियर, कि बोला उसके बाद सॉर्टिंग क्यों जोड़ी है, तो ये क्या करता है, कुछ जो सर्टेन ऑपरेशन है जैसे सर्चिंग और सॉर्टिंग, इसको इजियर कर देता है। जैसे अभी बताए बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च तुमको पता है कि लीनियर सर्च बहुत ज्यादा समय लेगा। तुम लीनियर सर्च में क्योंकि हर एक डेटा को तुम कंपेयर कर रहे हो, तो अगर 6 डेटा है तो तुमको 6 सेकंड लग रहा है मान लो, और अगर 6000 डेटा है तो 6000 सेकंड लगेगा तुमको। तो सोच लो 6000 से तुमको अगर एक डेटा निकालना है 6000 डेटा के बीच से, तुमको अगर एक डेटा को 6000 डाटा के बीच से निकालना है तुमको, तो तुमको 6000 सेकंड लगेगा। 6000 सेकंड को कैलकुलेट कर लो आवर में कितना देर लगेगा, मतलब एक तुम बैठे रहोगे। चलो वो भी छोड़, अगर गूगल का कल मान लो है, ये अति का है, गूगल का है, या हमारा AKU का है, AKU का हमारा कितना है, लगभग इतने कॉलेज है, सभी कॉलेज के अगर हम मान लो 100 भी स्टूडेंट को ले ले, 100 स्टूडेंट बिहार कॉलेज से उठाए, तो हमारे बिहार में 38 कॉलेज है। 38 कॉलेज में 100 के हिसाब से जो 38,000 है, 38,000 है, हम 100 लेके चल रहे हैं, तुमको पता है 250 सीट है। तो 38,000 में से अगर तुम अपना जाओगे रिजल्ट निकालने के लिए, और अगर शॉर्ट नहीं रहे, अगर सर्चिंग एल्गोरिथम वर्क नहीं करे ढंग का, तो तुम्हारा पता चलेगा 38,000 सेकंड लगेगा। तुम एक रिजल्ट लेने के लिए 38,000 सेकंड बैठोगे तो नहीं। तो वहां भी क्या होता है, तो वहां फिर सर्चिंग बाइनरी सर्च वर्क करता है। तो बाइनरी सर्च तुमको हमने, और बाइनरी सर्च का बता दे कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे वर्क करेगा, सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करेगा।
तो इस काम के लिए भी हमको क्या क्या चाहिए, अपने डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट करना। और तीसरा बोले थे कि बहुत सारे एल्गोरिथम क्या होते हैं जो हमारे सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर पे ही वर्क करते हैं, जैसे अभी देखे बाइनरी इंसर्ट, ये भी एक एल्गोरिथम है जो हमारे सॉर्टेड एरे पे ही वर्क करता है या सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर पे ही वर्क करेगा। तो ये 3 था तुमको जिसके चलते हमको सॉर्टिंग की आवश्यकता है। क्लियर है? सर अच्छे से समझ नहीं आया। मतलब क्या नहीं समझ में आया, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया ये बोलो। क्या जरूरत है, नीड क्या है? पहला बोले बबल सॉर्ट, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा इंसर्शन सॉर्ट, चौथा मर्ज सॉर्ट, और पांचवा क्विक सॉर्ट। ये हम लोग, मैंने और सर ने ये मिलकर डिस्कस, हम लोग का आज मॉर्निंग में डिस्कस हुआ था कि सर कौन कौन से बताना चाहिए। तो ये 5 वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ये सारे एल्गोरिथम है का नाम है। बबल सॉर्ट कुछ एल्गोरिथम है, सिलेक्शन सॉर्ट कुछ एल्गोरिथम है, इंसर्शन कुछ एल्गोरिथम है, मर्ज है, क्विक है। ये 5 सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है। तो ये 5 देखोगे इतने हैं, सफिशिएंट है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। क्लियर है? यस सर। चलो आज बबल हम बबल देख करके छोड़ेंगे क्योंकि क्लासेस देख रहे नहीं है, तो बबल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का ये करेंगे। तो उसके बाद देखो बबल सॉर्ट क्या है। तो बबल सॉर्ट हमारा क्या है, सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सबसे सिंपलेस्ट है। इसके बाद जो भी है कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे सिंपल तुमको सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। जस्ट वर्क कैसे करता है, तो बबल सॉर्ट क्या करता है, वर्क विथ कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैपिंग इट द प्रीवियस एलिमेंट इज ग्रेटर देन लेटर। ये क्या करता है वर्क, ये क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट को उठाता है, एरे के 2 एलिमेंट को उठाता है, दोनों एलिमेंट को कंपेयर किया, 2 एलिमेंट को कंपेयर किया। देखो यहां जैसे इमेज में देख सकते हो, ये क्या किया, इस 5 और 1 को, ये एक एरे है हमारा जिसका एलिमेंट है 5 1 6 2। इमेज दिख रहा है ना? हेलो, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है? सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अब दिखा, अब दिख रहा होगा। यस हाँ, तो अब देखो ये, सर। अब यहाँ क्या है, एक एरे हमको, ये क्या है, कितने हैं इसमें, 6 एलिमेंट का एरे, ये 6 एलिमेंट का एरे जिसमें 5 1 6 2 4 3 है। ये अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि पता है तुमको कि होना क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, क्योंकि यूजर तो तुमको एक ऑर्डर में डालेगा नहीं, यूजर पहले 5 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, फिर 6 डाला, फिर 2 डाला। लेकिन हमको इसको स्टोर करना है कैसे, या तो 1 2 3 4 5 6 स्टोर करना है, नहीं तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे स्टोर करना है। तो बबल सॉर्ट अब इसमें क्या कर रहा है, देखो ये पहले क्या किया, 2 एलिमेंट को उठाया, फर्स्ट 2 एलिमेंट को उठाया, इस दोनों को कंपेयर किया। अब देखा कि एक यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था, जो फर्स्ट एलिमेंट था, वो बाद के एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैप कर दिया, ये स्वैप कर दिया। क्या किया, 2 एलिमेंट को उठाया बिगिनर के, 2 एडजेसेंट एलिमेंट को उठाया, दोनों को कंपेयर किया और देखा कि पहला वाला जो एलिमेंट था, फॉर्मल एलिमेंट जो था, वो बाद वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैप कर दिया इसको, जस्ट पोजीशन को चेंज कर दिया। क्लियर है? यस ऐसे हुआ। अब ऐसे ही करके क्या हुआ, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में आया, फिर ये 6 को उठाया, एक 5 को भी छोड़ दिया, 6 को उठाया, 6 और 2 को उठाया, इस दोनों को देखा, कंपेयर किया, इस दोनों का देखा बड़ा है, फिर स्वैपिंग कर दिया, फिर ये स्वैपिंग कर दिया, फिर ऐसे, फिर अब फिर नेक्स्ट पे आया, अब 6 और 4 को चेक किया, 6 और 4 को चेक किया, ये दोनों को देखा कि ये, फिर स्वैपिंग किया, फिर लास्ट में आया तो 6 और 3 को, फिर देखा कि 6 बड़ा है, इसको फिर स्वैप करके 3 यहां लाया, 6 यहां ला दिया। तो पहला इटरेशन के बाद क्या हुआ, हमारा एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा आया, थोड़ा सा सॉर्टिंग हुआ। फिर ये सेकंड इटरेट चलाएगा, सेकंड इटरेशन में क्या करेगा, पहला देखेगा, पहला और दूसरा को कंपेयर करेगा, 1 और 5 को कंपेयर किया, देखा ये पहले से थी, मेरा 1 छोटा है पहले से। फिर नेक्स्ट पे आएगा, अब 5 और 2 को कंपेयर किया, 5 और 2 को कंपेयर किया, देखा कि नहीं 5 बड़ा है, इसको स्वैप करके यहां देगा, 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां जाएगा, 5 यहां जाएगा। आगे 3 और 4 को ऐसे देखेगा, फिर यह है, फिर इसको स्वैप करेगा, 3 को यहां लेगा, 4 को यहां लेगा,
4 और 6 देखेगा कि कंपेयर्ड है, तो इसको पहले इसको छोड़ देगा ऐसे ही, फिर बैक जाएगा। नेक्स्ट टाइम में यहाँ 1 2 हो गया, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 5 या जो भी रहेगा, ऐसे ऐसे करके ये तब तक करेगा जब तक हर एक एलिमेंट ऐसा ना हो जाए कि वो अपने बाद के एलिमेंट से छोटा हो, और उसका बाद का एलिमेंट ऐसा हो कि ये हो। और एट लास्ट में क्या होगा, एट द लास्ट जब ये इटरेशन खत्म होगा, ये इटरेशन जब खत्म होगा, सॉरी जब ये सॉर्टिंग पूरा कंप्लीट होगा, तो ये आएगा, क्या आएगा निकल के 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर लो, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करो, वो अपने बाद के एलिमेंट से छोटा है। हर एक एलिमेंट अपने बाद, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, और 5 छोटा है 6 से। जब ऐसा हो जाएगा तो ये समझ जाएगा एल्गोरिथम की अब ये एरे सॉर्ट हो गया, और वहां पे इटरेशन को खत्म कर देगा। क्लियर है बबल सॉर्ट कैसे वर्क किया? क्या सन्नाटा छा गया? यस सर। ये ऐसे ये वर्क करता है। अब इसका देखो होता है कि अभी बताए थे कि कोई भी, अभी तुमको इस पे दिमाग नहीं लगाना है कि टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। बता देते हैं जस्ट इतना कि कोई भी एल्गोरिथम अपने रन करने में, रन या अपने रिजल्ट देने में जितना समय लेता है, जैसे ये है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इनपुट क्या होगा, इस एरे का इनपुट होगा, इस एल्गोरिथम का इनपुट क्या होगा, अनसॉर्टेड एरे, आउटपुट क्या होगा, सॉर्टेड एरे। ये भी एक पढ़ना कि किस एल्गोरिथम का इनपुट क्या, इनपुट इसमें हम क्या दे रहे हैं, एक अनसॉर्टेड एरे दे रहे हैं, और जब ये एल्गोरिथम अपना पूरा काम कर दे रहा है तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है, सॉर्टेड एरे। तो यही कोई भी एल्गोरिथम अपने इनपुट से, इनपुट लेने के बाद जितना समय लेता है आउटपुट देने में, उसको हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक एल्गोरिथम इनपुट लेने के बाद जितना समय उसको आउटपुट देने में लेता है, उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें भी होता है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हम मेजर करते हैं, हम लोग 3 मेजर करते हैं। हम किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 पैरामीटर में मेजर करते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है, अच्छा ये इस पे चला गया। बेस्ट केस क्या हुआ कि अब ऐसा हो कि तुम्हारे एल्गोरिथम को क्या हो, तुम्हारा एल्गोरिथम पहले से सॉर्टेड हो, तुम्हारा एल्गोरिथम पहले से सॉर्टेड हो, तो उस केस में तो उसको सॉर्ट करने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा, तो उसका देखो O टू दी एन ही होगा। एवरेज केस क्या होगा कि जो एवरेज टाइम है, और वर्स्ट केस कि ऐसा कोई थी टाइम हो जब, बोलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो निकाल पड़ता है ना? हाँ आगे पढ़ोगे, कुछ मेथड आगे पढ़ोगे, डा पढ़ोगे ना, डिजाइन एंड एनालिसिस, तो उसमें होता है फिर थी उसका निकालने का 3 तरीका होता है तुम्हारा, एंड स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लो, अब ये तुम्हारा सारा एक पेज पे कंटेंट है। लेकिन स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ